वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 7th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। इसका सेकंड पार्ट भी देखेंगे और इसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 10th पे आएंगे। उसी के साथ हमारा हिस्ट्री क्लास 7th खत्म होने जा रहा है। फिर हम आएंगे क्लास 8th की हिस्ट्री पे। तो 6th 7th 8th की हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम फिर पॉलिटी या जियोग्राफी ऑफ क्लास 6 से आएंगे। मुझे लगता है पॉलिटी में आएंगे क्योंकि पॉलिटी में जल्दी जल्दी मतलब 6th 7th 8th उसमें कुछ ही चैप्टर्स हैं। एक तो जल्दी हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि हमने बहुत कुछ कवर अप कर लिया है, क्योंकि हिस्ट्री का जो पोर्शन है, हिस्ट्री का पोर्शन मुझे लगा कि ये थोड़ा सा लेंथी है। जियोग्राफी बहुत आसान है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या आपको साइंस अच्छे से आते हैं तो जियोग्राफी का भी वो मसला नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी है या फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे या जुडिशरी की बात करेंगे या एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे या लेजिस्लेटिव सिस्टम की बात करेंगे या पार्लियामेंट की बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे, वो भी एक ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो इंसान को समझ में आते हैं और जो इंसान चाहता है कि मैं पढ़ूं उनके मुताबिक, मुझे अपने फंडामेंटल राइट्स का पता चले, मुझे पता चले मेरे क्या हक है, मैं एज ए सिटीजन क्या मेरे पास कौन से हक हैं, कौन से एक्ट हैं, कौन से लॉ हो रहे हैं, कौन से रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स, वो सारा कुछ उसमें मजा है, उसमें मजा है। लेकिन हिस्ट्री में थोड़ा सा मतलब मैं बोरिंग सब्जेक्ट नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा उस तरीके से लगता है पता नहीं क्या पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 8th की बात जब हम करेंगे तो पहले चैप्टर में जब हम आएंगे वहां पे हम देखेंगे कि डेट्स के मुताबिक क्या हिस्ट्री डेट्स का नाम है, हिस्ट्री असल में किस चीज का नाम है, वो क्लास 8th में हम बात करेंगे। देखो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। एक साइड से हमने देखा कि एक साइड से मुगल चल रहे थे, एक साइड से दिल्ली सुल्तान चल रहे थे, दूसरी साइड से भक्ति मूवमेंट चल रहा था, दूसरी साइड से सूफीज का दौर चल रहा था, दूसरी साइड से कबीर का दौर चल रहा है, गुरु नानक साहिब का दौर चल रहा था, ठीक ना, अलवीर्स आए थे, ठीक है, नयानर्स आए थे, ठीक है ना, योगीज आए थे, सादास आए थे, गुरुज आए थे, ठीक है ना। तो एक साइड से वो सारा कुछ चल रहा था, लेकिन दूसरी साइड से यहाँ से तो ट्रेडिशन भी चलेगा, यहाँ से तो कल्चर भी चलेगा। आज क्या होगा, हम प्रेजेंट इंडिया की मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, जिस तरह से एक साइड से हुकूमत चल रही है, एक साइड से पॉलिटिक्स चल रही है, एक दूसरी साइड से कल्चर भी चल रहा है, इन्फ्लुएंस भी हो रहा है। जैसे हम पिछले अगर हम क्लास 6 की बात करेंगे वहां पे भी हमने बताया था जब लोग एक जगह से एक सब कंटिनेंट से दूसरे सब कंटिनेंट में जाते थे, वहां पे क्या अपने रिलीजियस को भी साथ लेके जाते थे, अपने ट्रेडिशंस को भी साथ लेके जाते थे, अपने कल्चर्स को भी साथ लेके जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर एक साइड से क्या चल रहा था, एक साइड से हुकूमत चल रही थी, एक साइड से पॉलिटिक्स चल रही थी, एक साइड महाराजा और महाराजों का दौर चल रहा था, एक साइड से मुगल एम्पायर चल रहा था, ठीक है ना, दिल्ली सुल्तान चल रहे थे, दूसरी साइड से कल्चर्स, रीजनल कल्चर्स भी चलेंगे, रीजनल कल्चर्स भी चलेंगे। आइए देखते हैं, बात करेंगे अगर हमें किन लोगों के बारे में बात करनी है, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि मैं लोगों को समझूं, अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है, फॉर एग्जांपल आपको पहले लोगों को समझना है, लोगों का नेचर को समझना है। जैसे ईस्ट इंडियन कंपनी इंडिया में आई थी, तब हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे, उसके मुताबिक पढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन सा क्यों वो रूल करने में कामयाब रहे। तो यहाँ पहले समझना है, इनको लैंग्वेज को समझना है, उनके रीजन को समझना है। अगर आपको किसी इंसान को समझना है, मुझे आपको समझना है, मुझे समझने के लिए आपको मेरी लैंग्वेज पता होनी चाहिए, मेरी लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए, तभी तो आप मुझे क्या कर सकते हो, मुझे समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कश्मीरी हूं, आप आओगे, मैं कहीं पे बिहार में हूं, मैं राजस्थान में हूं, मैं हिमाचल में हूं, मैं मध्य प्रदेश में हूं, मैं कहीं पे भी हूं, ठीक है ना, वहां पे मुझे एक कश्मीरी बंदा मिल जाएगा, हम तो कश्मीरी में बात करेंगे, तो मुझे वो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। जब मैं उसको समझूंगा वो मुझे समझेगा, लैंग्वेज से हमें पता चलेगा ये दोनों जो हैं हम एक दूसरे के मतलब एक ही शहर के हैं, एक ही गांव के हैं, तो वहां पे हमें पता चलेगा। और इसके रीजन से मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, मैं कश्मीर में रहा हूँ, यहाँ का क्लाइमेट कौन सा है, यहाँ का कल्चर क्या है, तो ये चीज अगर हमें लोगों के किसी भी लोगों के बारे में समझना है तो हमें उनके लैंग्वेज के बारे में समझना होगा, उनके कल्चर के बारे में समझना होगा, उनके इन चीजों से हमें क्या पता चला, उनके फूड
जब हम उनकी लैंग्वेज को पता चलेगा, उनके रीजन को पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा वो क्या खाते, उनके कपड़े पहनने का जो ट्रेडिशन है वो क्या है, उनकी पोइट्री जो है वो क्या है, उनकी डांस जो है वो क्या है, उनकी म्यूजिक जो है वो क्या है, यानी कि उनके ट्रेडिशंस के मुताबिक हमें पता चलेगा। जब हम लोगों की लैंग्वेज को पता चलेगा, जब उनके इनके रीजन्स को पता चलेगा, दैट मीन्स कि हमें उनके ट्रेडिशंस का पता चलेगा। जब उनके ट्रेडिशंस को पता चलेगा, और ये ट्रेडिशन जो है ये वेरी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेडिशन जो है ये सिमिलर भी हो सकते हैं। ये एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कश्मीर में ट्रेडिशन है वो कई बिहार में किसी जगह पे हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसा भी हो सकता है, या बिहार में छोड़ो किसी और जगह पे, किसी और कंटिनेंट में, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अफ्रीका में ये कल्चर हो, ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक रीजन्स में, स्पेसिफिक एरिया में एक पर्टिकुलर कल्चर चल रहा है। फॉर एग्जांपल इस कश्मीर में भी किसी जगह पे कोई पर्टिकुलर रीजन में एक अलग सा अपना कल्चर, अपने अलग से एक पहचान, अपनी अलग सा एक ट्रेडिशन चल रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ओल्ड प्लस न्यू, किसी जगह पे ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे अपना कल्चर के साथ साथ फॉरेन कल्चर भी चलता है। किसी जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन का इन्वेड हुआ, फॉरेन लोग वहां पे आए, तो क्या हुआ, जो वहां के लोग थे वो मिक्सअप हो गए, उनका जो अपना कल्चर था वो भी तो प्रेजेंट है, उनकी जो अपना कल्चर था वो भी प्रेजेंट है। और इसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो इनका जो उन्होंने नया कल्चर लाया है वो भी प्रेजेंट है, वो भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों चीजें जो है यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे चेरीज एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। देखो जो किंगडम चेरीज का एक किंग था 19th सेंचुरी में, ठीक है ना, मोहद्दीपरम कहां पे ये जगह है, ये साउथ वेस्ट, तो कहां पे ये है, केरला में प्रेजेंट है, ठीक है ना। मोहद्दीपरम जो है ये केरला में प्रेजेंट है। अगर इसकी लैंग्वेज की हम बात करेंगे तो उस जमाने की 9th सेंचुरी में कहीं कहीं पे लगता है कि ये मलयालम लैंग्वेज वहां पे प्रेजेंट थी, और कहीं पे आपको मिलेगा कि संस्कृत लैंग्वेज भी वहां पे प्रेजेंट है। कहीं कहीं आपको लगेगा कि मलयालम लैंग्वेज जो है वो प्रेजेंट थी कहां पे, इस मलयापुरम, जिसको प्रेजेंट थे केरला कहते हैं, ठीक है ना, जहां का चेरीज किंगडम हुआ करता था, ठीक है ना। अब जो कैसे पता चलता है मलयालम लैंग्वेज यहाँ पे थी, देखो जो वो के रूलर्स थे उन्होंने जो अपने इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, इसलिए इंस्क्रिप्शंस लिखे थे लोगों को, जैसे हमने अशोका किंगडम में पढ़ा था, अशोका पिलर पढ़ा था, ठीक है ना। ऐसे ही जो इन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखे थे वो इंस्क्रिप्शंस इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखे थे, मलयालम लैंग्वेज में लिखे थे। जो जस्ट रीजनल कल्चर था, या जो ओल्डेस्ट रीजनल कल्चर था इनका, वो किस में लिखा हुआ था, वो मलयालम में लिखा गया था, यहां तक क्लियर। अब कैसे हमें पता चलता था, यह चलता है कि यहाँ पे संस्कृत भी प्रेजेंट थी, जो टेम्पल थिएटर वहां का था, कि कहां का, केरला का, वो जो है वहां पे जो या थिएटर में जो वहां पे टेम्पल्स में या थिएटर्स में जो मूवी दिखा रही थी, थिएटर्स में उस तरह के मूवी नहीं थे जैसे आज के दौर में थे, ठीक है ना। तो जो थिएटर में है वो कौन सी भाषा यूज की जाती थी, संस्कृत। या जो बारो स्टोरीज हैं, जो इनकी स्टोरीज हैं वो किस में है, वो संस्कृत में है। अगर हम 12th सेंचुरी की बात करेंगे, 12th सेंचुरी में ही स्टोरीज आम हुई थी, या 14th की सेंचुरी की बात करेंगे, ललिता लाकम जो ग्रामर पॉलिटिक्स, मुनि परिवलम, ठीक है ना, मुनि परिवलम मतलब ये क्या है, ये संस्कृत प्लस रीजनल लैंग्वेज है। इसका मीनिंग है, लिटरली मीनिंग है डायमार्ट प्लस कोरेलस, ठीक है ना। तो जो मुनि परिवलम है ये किस में लिखी गई है, संस्कृत प्लस ओरिजिनल लैंग्वेज में, यहां तक हमें क्लियर, यहां तक हमें क्या समझ आ रहा है, ठीक है ना। केरला की बात हमने की है, हमने ये समझा कि अगर हमें लोगों को जानना है, अगर हमें लोगों से बात करनी है, उनकी लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए, इनका रीजन्स हमें पता होना चाहिए, और ये ट्रेडिशन डिफर भी कर सकते हैं। और चेरीज एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम हमने देखा है। अब हम देखेंगे रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस।
क्या रूलर्स थे वहां पे और क्या रिलीजियस ट्रेडिशन चल रहे थे। और जगन्नाथ कल्ट की बात करेंगे। देखो रीजनल कल्चर्स ग्रीव अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। सर समझ में नहीं आया, ये टेक्स्ट बुक में गिवन हुआ है एज इट इज दिया हुआ है। ये लाइन पहली लाइन दी हुई है, रीजनल कल्चर ग्रीव अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन। समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक रीजन है, यहाँ एक पर्टिकुलर रीजन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक पर्टिकुलर रीजन है। अब किस हिसाब से इस रीजन में क्या चल रहा था, किस हिसाब से यहाँ पर लोग रह रहे थे, कैसे ट्रेडिशन बन रहे थे, एज पर जो यहाँ पर रिलीजियस है, यहाँ पर रिलीजियस की कैसे मानने वाले। फॉर एग्जाम्पल हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी पे जहां पे होगी वहां पर प्रेजेंट मॉस्क होंगे, ठीक है ना, मस्जिद होंगे। जहां पे मस्जिद होंगे वहां पे आप देखोगे जो मुस्लिम औरतें हैं वो मोस्टली हिजाब करके आपको मिलेंगी, ठीक है ना। जो मुस्लिम के मर्द होंगे वो आपको टोपी पहन के मिलेंगे, ठीक है ना। तो मतलब जो कट्टर होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना जहां पे सिख कम्युनिटी है वहां का ट्रेडिशन आपको मिलेगा अलग टाइप का, ठीक है ना। तो जहां पे आपको हिंदू कल्चर मिलेगा वहां के ट्रेडिशन जो होगा अलग होगा। और यही रीजनल कल्चर ग्रीव अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन। जैसे ट्रेडिशन था उस हिसाब से वहां पर रिलीजियस जो है कल्चर ग्रो होता गया, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे जगन्नाथ कल्ट की, जो पहले लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड कहते हैं उसको, ठीक है ना, जो ये कहां पे प्रेजेंट है, उड़ीसा पुरी। ये वुडन उस टाइम की बात करें, वुडन ये लोकल पीपल जो वहां के थे वो लोकल डाइटी को मानते थे। फिर ये किसको डेडिकेट किया गया, विष्णु को, ठीक है ना। अब देखो 12th सेंचुरी की बात करेंगे। 12th सेंचुरी जो है अनंता वर्मन गंगा डायनास्टी का था। इसने क्या किया, एरिकेटेड टेम्पल, यानी इसने वहां पर टेम्पल बनाया। अब जब टेम्पल बनाया सारा फोकस, अगर आज भी आप देखोगे, यहां पे बात ही नहीं कर पाऊंगा मैं, द प्रेजेंट डे भी आप सनेरो आप देख रहे हो पॉलिटिक्स का। तो देखो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो जब यहां पे टेम्पल बनाया गया, तो यहां पे लोग भी आने लगे। जब टेम्पल या मस्जिद कहीं पे या गुरुद्वारा कहीं पे बनाए जाएंगे तो लोग उसके इर्द गिर्द आने लगे। और ऐसे ही क्या 1230 में क्या हुआ, ठीक है ना, अनगा बहमा थर्ड, ठीक है ना, अनगा बहमा जो थर्ड था, किंगडम टू डेटी, और उसने डिप्टी ऑफ गॉड, उसने इसी को क्या किया, कंस्ट्रक्ट अच्छे से किया, और उसने खुद को क्या किया, डिप्टी ऑफ गॉड मान लिया। उसने वहीं पे किंगडम शिफ्ट किया, मतलब उसी पे सारे आइज लगा दिए और वहां पे खुद को क्या, डिप्टी ऑफ गॉड मानने लगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, उसकी इस मंदिर की जो इसकी टेम्पल जो है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई। जो मुगल्स थे या मराठास थे या ईस्ट इंडियन कंपनी थे, ये सारे यही चाहते थे कि हम इस टेम्पल पर क्या करें, अपना कंट्रोल जुमाए। क्योंकि अगर ये कंट्रोल जुमाएंगे, ये लोगों को कह सके कि हम इस फलानी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जब ये लोगों को कन्विंस कर सके, लोग इनके सपोर्ट में हो जाएंगे। जैसे महमूद गोरी ने किया था, आपको अगर याद होगा, महमूद गोरी यहां से नहीं, बाबर ने वो किया था। बाबर ने क्या किया था, बाबर ने कैसे कैसे लड़वा दिया था, फिर बाबर ने कैसे अपनी हुकूमत को यहाँ पे कायम की थी, वो आपको मैंने इससे पहले भी बताया था। तो कुछ इस तरीके से सनेरो हुआ था, ठीक है ना। यहां तक क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहां पर राजाज एंड ट्रेडिशंस ऑफ ह्यूरिज्म, ठीक है ना। राजा पटना जो है ब्रिटिश के द्वारा ये माना जाता था, ये वो जगह है, राजा पटना ये वो जगह है जहां पे राजपूत रह रहे थे, ठीक है ना, या रह रहे थे। ये कहां पे है, राजस्थान में प्रेजेंट है राजा पटना। ये कहा जाता था ब्रिटिश के द्वारा कि यहाँ पे जो है राजपूत रहते थे। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह थी जहां पे राजपूत रह रहे थे आउटसाइड द राजापटना। और कुछ राजपूत जो है, कुछ लोग जो है वो इस राजापटना में रहते थे, लेकिन वो राजपूत नहीं थे। जो ब्रिटिश के द्वारा किया गया था राजापटना, वो ये कहते थे कि यहाँ पे जो राजपूत रह रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो आउटसाइड रह रहे थे, और कुछ ऐसे भी थी जो इस जगह पर रह रहे थे लेकिन राजपूत नहीं थे। और राजपूत की खासियत ये थी
राजपूत की खासियत ये थी। अगर आपने मूवीज देखे होंगे तो बहुत सारी मूवीज भी हैं राजपूत के मुताबिक। तो फाइट चूजिंग डेथ, इवन वुमेन्स भी ये चाहते थे कि वो शिकस्त नहीं लेना चाहते, वो डेथ को प्रेफर करते थे, लेकिन शिकस्त वो प्रेफर नहीं करते थे। जहां आप उनको लग रहा था कि हम यहां पर नहीं जीत पाएंगे, वो डेथ को प्रेफर करते थे, लेकिन हारते नहीं थे। उनकी क्या मतलब खासियत थी, उनकी क्या ट्रेडिशंस थे, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वैरियर, ठीक है ना, और एंगर, ये कुछ खास चीजें जो इन राजपूत में पाया जाता था। बियॉन्ड रीजनल फंडर्स, अगर हम रीजनल फंडर्स की बात करेंगे, यहां पर एक कथक स्टोरी, आपसे कथक हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। कथक क्या है? एक स्टोरी है। कौन सी स्टोरी वहां पर क्या स्टोरी, कौन सी स्टोरी? कथक जो है, स्टोरी टेलर जो नॉर्थ इंडिया टेम्पल्स पे वो रहते थे, टेम्पल्स के बाहर रहते थे, फिर लोगों को ये कहानी बताते थे, पहले सॉन्ग, फिर यहां पे क्या हुआ, सॉन्ग्स अडॉप्ट हुए, स्टोरीज अडॉप्ट हुए, और 15th सेंचुरी की बात करेंगे, ये जो डांस है, ये जो कथक डांस है, ये इंक्रीज हो गया। कथक डांस जो है वो इंक्रीज हो गया, ग्रो हो गया। यहाँ पे भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे, मैंने आपको बताया भक्ति मूवमेंट तो ये है, ये तो अपोज कर रहे थे ब्राह्मण ने जो कानून बनाया था, ब्राह्मण ने जो अपना कानून बनाया था, नहीं ब्राह्मण आगे होंगे, उसके बाद फिर शूद्राज होंगे, फिर विश्व होंगे, फिर हम नहीं ब्राह्मण होंगे, फिर क्षत्रियास होंगे, फिर विश्व होंगे, ठीक है ना, फिर क्या होंगे, शूद्राज होंगे। उसके अपोजिट में तो भक्ति मूवमेंट आया था, और जो शरीयत लॉ बनाए थे उसके अपोजिट में तो सूफीज आया था, ठीक है ना। तो ऐसी भक्त मूवमेंट जब चलता गया, तो ये क्या कर रहे थे, राधा कृष्ण फ्लोक जो प्लेस हैं, रैसाली, वो बढ़ता गया, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। लोग अपने भगवान को, अपने राधा कृष्णा को, है ना, अपने विष्णु को, अपने कृष्णा को, ठीक है ना, वो क्या करने लगे, मन से याद करने लगे, उनके गाने लगे, है ना, भजन गाने लगे। तो मुगल एम्पायर की अगर बात करेंगे, तो वहां पर कोर्ट्स में भी ये कथक जो डांस है वो बजाया जा रहा था, यानी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, ठीक है ना। अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, इंटरग्रेट एंड फास्ट मूविंग स्टेप्स, जल्दी स्टेप्स आप देखो यूट्यूब से, देखो कथक डांस, ठीक है ना, एलाबरेट कंट्यूम्स, इसके एनेक्टेड थ्रू स्टोरीज, और ये दो जगहों पे ट्रेडिशन इनका बन गया, एक लखनऊ में और दूसरा जयपुर में। अब हमारे टेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा एक, वहां पे क्या आपको मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा क्लासिकल, क्या मिलेगा, क्लासिक डांस के मुताबिक हम देखेंगे, बात करेंगे अभी जस्ट ये है क्लासिक डांस, ठीक है ना। अब जो क्लासिक डांसेस, तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि क्यों हम इनको क्लासिकल डांस कहते हैं। क्या इसलिए कहते हैं कि ये रिलीजियस लैंग्वेज में, या रिलीजियस लैंग्वेज में दिए हुए हैं, या इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारा टाइम लगता है एक बंदे को ट्रेन करने में, फिर वो ऐसा डांस कर पाता है, या इसमें कुछ रूल्स हैं जो रूल्स वो नहीं तोड़ सकता है, क्या इसलिए इसको क्लासिकल कहते हैं। और इसके अलावा जो कथकली है वो केरला में, ठीक है ना, इसके क्लासिकल डांस है। ओडिसी जो उड़ीसा में, और कचिपुदी जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, मणिपुर में, ये चीजें प्रेजेंट हैं जो हमने देखा। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, आगे हम बात करेंगे बाकी चीजों की, ठीक है ना, बंगाल की हम बात करेंगे, फिर हम देखेंगे फुश फॉरवर्ड, उस तरीके से हम बात करेंगे आगे दूसरे लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने पीपल्स के मुतालिक टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ मलागेम, ठीक है ना, तो रूल्स एंड ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कलट, Rajput and traditions of tourism and beyond regional frontiers। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा और समझ आ गया होगा। अगर आपको पसंद भी आया और समझ भी आया, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ये शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल का हिस्सा बने, उन तक भी ये जो नॉलेज थोड़ी सी है वो पहुंच जाए, उनको भी ये बातें समझ आ जाए, और उनको भी हिस्ट्री पढ़नी आसान हो जाए, और हमारे यूट्यूब चैनल भी आगे बढ़ जाए। और थैंक यू, हैव अ नाइस day।